देख लिया अपनी पूरी संगत का नतीजा। कहां पहुंच गया तू? तू तो बहुत खुश हो रहा होगा ना देवा। तेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा खुद ब खुद ही हट गया। मां कहती थी कि करण तुझे एक दिन जरूर समझेगा, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया कि मेरे लिए तेरा दिल कभी साफ नहीं हो सकता। मैं यहां खुशियां मनाने या तेरी हालत पर हंसने नहीं आया, बल्कि तेरी मदद करने आया हूं। क्या बात है इंस्पेक्टर, तू थक गया या तेरा डंडा थक गया? बेशक मेरी अंधेरी आंखों में किसी मासूम के लहू से जलते हुए चिराग है, जिस पर मैंने अपने वचन का काला चश्मा चढ़ा रखा है, लेकिन आज भी मेरी आत्मा दर्द और खौफ से डरी हुई और सहमी हुई उन आवाजों से परिचित है। क्या मुझे किसी भी ऐसी आवाज को सुनकर अपने कानों में उंगलियां ठोस लेनी चाहिए? अगर आपकी शिक्षा में अन्याय से लड़ना था तो आपकी शिक्षा का दायरा इतना छोटा क्यों, जहां सिर्फ अपनों की आवाज सुनी जाती है और सिर्फ अपनों के खून का रंग ही पहचाना जाता है। ठाकुर विक्रम सिंह, आगे एक लफ्ज भी कहा तो जड़ से जुबान उखाड़ दूंगा। दिल जले आशिक, ठाकुर साहब के एक इशारे पर यहां तेरी लाश गिर सकती है। सर पर कफन बांधकर जीने वाले मौत की हथेली पर भी सीना तान कर चलते हैं। यह मेरी पहली और आखिरी चेतावनी है। दूर हो जा मीना और राजा की जिंदगी से, वरना इस महल को शमशान बनाकर रख दूंगा। सुना, शमशान बनाकर रख दूंगा। तू इस जोन के डीएसपी से बात कर रहा है? डीएसपी से? बाजीराव सिंघम से, जो सही के साथ सही और गलत के साथ सही करने की हिम्मत, ताकत और जुर्रत रखता है। मैं क्या मैं डिसमिस करेगा, सस्पेंड करेगा तो करना। तुम लोगों को इन चीजों से फर्क पड़ता होगा, मला फर्क नहीं पड़त। गांव जाऊंगा, मेहनत करूंगा, अपनी जरूरतें पूरी करूंगा। मेरी जरूरतें कम है, इसलिए मेरे जमीन में दम है। कब तक इस तरह अपना खून बहाते रहोगे? तुमने उस कमीने को मार क्यों नहीं डाला? मौत तो उसका मुकद्दर बन चुकी है मोना, लेकिन एक बार में नहीं, बार बार वार करूंगा उस पर, और हर बार में उसे तिल तिल मारूंगा, जिस तरह उसने मेरे खानदान को मारा था। मेरा इंतकाम बहुत भयानक होगा मोना, बहुत भयानक। तुम्हारे घर का चूल्हा भी जलेगा, इस हवेली का ताला भी खुलेगा। हाँ? वो कैसे सर? मेरे बाप ने वसीयत लिखते वक्त एक गलती कर दी। उन्होंने ये तो लिखा कि मैं मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करूं, पर यह नहीं लिखा कि मैं उसे पास भी करूं। आप तो जानते हैं शहर में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहां से मुझे निकालकर बाहर ना फेंका हो। इसलिए मैं मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करूंगा और इतने कानून तोड़ूंगा कि मिलिट्री वाले 2 ही दिन में मुझे निकाल बाहर फेंकेंगे। बस फिर मैदान साफ। सर, यू आर ए जीनियस सर। घर में अंधेरा क्यों है अंकल? इसलिए कि कहीं तुम मेरे चेहरे पर शिकस्त की परछाइयां न देख लो। जिनकी आंखों में मंजिलों के ख्वाब होते हैं, वो शिकस्त और हार की बातें नहीं किया करते। मंजिल के ख्वाब विजय पथ पर चलने वाला वो सिपाही देखता है जिसकी कमर में हथियार होता है, लड़की की कमजोर बाहें नहीं। मुझे किडनैप करना जरा मुश्किल है। मेरा बॉडीगार्ड जो है। बॉडीगार्ड? जी हाँ, काजल की हिफाजत के लिए। तो काजल की हिफाजत की क्या जरूरत है? करण, ये रोशनलाल जी हैं। ओए हेलो यंग मैन, शेक हैंड। हेलो सर। ओए मैं क्या, गिरफ्त तो तुम्हारी बड़ी दुरुस्त है, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट कम है। मेरी ड्यूटी मुस्कुराने की नहीं, काजल की हिफाजत करने की है। वेल सेड, आई एम इम्प्रेस्ड। कमिश्नर साहब, इस मुजरिम में कौन से दर्जे का खून है? आपने मेरे खून को गाली दी थी ना, ये तो आपके ही खानदान का खून है, जो अपने ही भाई बेटियों का कत्ल करता फिरता है। मुझे तो मेरी गरीबी, मेरी मजबूरी ने मुजरिम बनाया था, ये क्यों मुजरिम बना? खैर, मैंने तो आज खून कर दिया, सही मुजरिम बन गया मैं। अब आपके कानून को जो करना है कर ले। तुम इस देश के उन नौजवानों में से हो
जो उठे तो आसमान को मुट्ठी में ले ले। तुम वो सिपाही बन सकते हो जिसे देखकर हर मां रश करेगी और कहेगी कि काश वीरेंद्र प्रताप मेरा बेटा होता। तो हो गया फैसला सर। मैं वो ऑफिसर बनके दिखाऊंगा जिसका ख्वाब आपने देखा है। जिस दिन दुनिया वालों के सामने मैं ऑफिसर की वर्दी पहनकर आऊंगा, लोग ये नहीं कहेंगे कि वीरेंद्र प्रताप आ रहा है। लोग कहेंगे, वो देखो मेजर जसबीर सिंह राणा आ रहा है। I'm proud of you, वो यही है इंस्पेक्टर, उसे यही छुपाया गया है। मैंने भी उसे यहाँ ढूंढा है, फिर भी मैं तलाशी का वारंट लेकर यहाँ। तब तक बहुत देर हो जाएगी। ठक्कर को मार दिया जाएगा और इस कमीने का चेहरा कभी बेनकाब नहीं होगा। देखो, मैं इंस्पेक्टर का लिहाज कर रहा हूँ, वरना कैसा लेगा तू? ये तरीका ठीक नहीं है मिस्टर विजय। देखो, मैं कानूनी तौर पर। बस कीजिए इंस्पेक्टर, आपने कायदे और नियमों की बेड़ियां पहन रखी हैं और जुर्म सरेआम सड़कों पर नंगा नाच रहा है। के ठक्कर अगर जिंदा नहीं मिला तो तेरी गर्दन कानूनी फंदे की पकड़ में नहीं, मेरे पंजों की पकड़ में होगी। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। रुक जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? अजय। कहाँ जा रहे हो? अपने घर। घर कहाँ है तुम्हारा? जवाहर नगर। जवाहर नगर? जवाहर नगर तो मेरा ही इलाका है। इससे पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा यहाँ। जी, मैं 4 साल बाद घर जा रहा हूँ। क्यों? 4 साल कहाँ थे? मैं जेल में था। क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया। क्या बोले तुम? मैंने कहा ना, मैं जेल में था। किस जुर्म में अंदर गए थे? क्या पूछ रहा हूं मैं? किस जुर्म में अंदर गए थे तुम? रेप केस में। अच्छा, बलात्कार। बहुत बड़ा काम किया है तुमने। क्या ना जी, औकात की बात करता है। अपनी औकात देखिए। पाप के बलबूते पर खड़ा है। अपने पैरों पे खड़े रहना सीख। और एक बात याद रखना, तेरी मेरी लड़ाई अब शुरू हुई है। आगे आगे देख होता है क्या। इंस्पेक्टर दीपक, रिलैक्स रिलैक्स। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब तूने उसको तकलीफ पहुंचाई है तो बेचारा चिल्लाएगा तो सही। चिल्ला, जोर से चिल्ला, गला फाड़ के चिल्ला। तुम दोनों एक बात कान खोलकर सुन लो और अपने बाप को भी जाके बता देना। तुम्हारे इस चमचे की टांगे तोड़ के आज रात तक तुम्हारे घर लाकर फेंकूंगा, वरना अपने बाप की औलाद नहीं। झूठ, तुमने कभी प्यार किया ही नहीं। तुमने सिर्फ मुझे धोखा दिया है। मैंने प्यार नहीं किया? मैंने? तो फिर ये बंदूक मेरे हाथों में किसने थमा दी? मेरे ही प्यार ने। इतनी नफरत मेरे अंदर किसने भर दी? मेरे ही प्यार ने। वतन, मुल्क, देश, बाबूजी, घर, मां, क्या नहीं खोया मैंने अपने इस प्यार की खातिर। इस प्यार ने तो मेरी सारी जिंदगी बदल कर रख दी। और तुम कहती हो मैंने प्यार नहीं किया? इसी वक्त 1000 लोगों को कर्नाटका बॉर्डर से लाकर तेरे सामने खड़ा कर सकता हूं। कब आए, कब काटे, कब निकले, खुद को पता नहीं चलेगा। तू 1000 लाएगा, मैं 10,000 लोग खड़े करूंगा। मी बाजीराव सिंघम मराठा हूं मैं, मराठा। मेरे पीछे पूरा गांव नहीं, इस सारे का सारा जिला है। मेरे एक फोन पर यरगदी, यसूर, अशोका, खानपुर, मेरा पूरा गांव बस से, ट्रेन से, सीधे का सीधा इधर। लेकिन तुम लोगों के लिए तो सिर्फ मैं ही काफी हूं, क्योंकि कुत्तों का झुंड कितना भी बड़ा हो, उसके लिए एक शेर ही काफी होता है। सारी जिंदगी सिर्फ मुझे जलील करता आया है तू। अगर कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो मैं कहूंगा तू। सबसे ज्यादा नफरत मैं किससे करता हूं, तो मैं कहूंगा तुझसे। लेकिन मैं तुझसे इतनी नफरत नहीं करता जितना मेरी बात तुझसे मोहब्बत करती है। और आज इसी मोहब्बत की खातिर मैं अपना सारा गुस्सा, सारी नफरत भूल आया हूं। तू मुझे अपना दुश्मन समझ या सुन देला, लेकिन मैं तेरी जान जरूर बचाऊंगा। अपनी जान पर खेलकर भी, कि मेरी मां जिंदा रह सके। अबे ओ
उजड़े मजार की बुझती हुई अगरबत्ती लड़की को क्या डराता है? आप उनसे बात कर। इस ससुर का नाती कौन है बे? एक नई अदा आज देखेगा जमाना, खुद क्षमा को लेने आया है परवाना। ब्यूटीफुल ना? जानती हो, ये सरसों के फूल हैं। ये जब पूरी तरह खिल जाते हैं तो इसमें से बीज निकलते हैं, जिससे सरसों का तेल बनता है। Really? लेकिन ये खेती सिर्फ 3 महीने तक रहती है। बाकी हम इसमें कनक उगाते हैं। कनक? गेहूं। ओह, तुम खेतीबाड़ी के बारे में काफी जानते हो। पहले बड़े भैया और दादाजी के साथ यही काम करता था। क्या हुआ शिवा? ये खून कैसा? कुछ नहीं अन्ना, पुलिस की गोली छू कर निकल गई। लेकिन तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? अपना गेम पलटी हो गया शिवा। 3 गोली लगने के बावजूद सीएम अभी तक जिंदा है और पुलिस तेरे को ढूंढ रही है। तू कुछ दिनों के लिए बम्बई चले जा और ये पैसे ले। अगर और जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। अन्ना, आज पुलिस से भागते वक्त एक हादसा हो गया। एक मासूम जवान लड़का मेरे हाथों मारा गया। उसके घर वालों का पता लगाकर ये पैसे उन तक पहुंचा देना। तू फिक्र मत कर, पैसे पहुंच जाएंगे। और सुन, बॉम्बे शिवा नहीं, अजय जाएगा। गोली मत चलाइए बड़े पापा। मैं कहता हूँ हट जा। गोली चलानी है तो चलाइए कमिश्नर साहब, मैं मौत से भागने वालों में से नहीं हूँ। बड़े पापा से बख्श दीजिए, इसने कुछ नहीं किया बड़े पापा। ये मुजरिम है और सूर्य देव सिंह ने आज तक किसी मुजरिम को नहीं बख्शा। मैं मुजरिम हूँ कमिश्नर साहब, ये जानते हुए कि आपका कहर मुझे जीने नहीं देगा, मैंने ये जुर्म किया है। ये भी जानते हुए कि भागने के लिए मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, मैंने ये जुर्म किया है। और मेरा जुर्म मेरी मोहब्बत है। नहीं, तेरे जुर्म की सजा सिर्फ मौत है। मौत के साथ सिर्फ जिंदगी खत्म होती है, मोहब्बत नहीं। इसकी मौत आपकी भी शिकस्त होगी बड़े पापा, क्योंकि अब आपकी जान इसकी भी जान है। ये जो खबर मिली है शाका, सच है दारा। गफूर, शमशी, राणा और प्रेमी मिलिट्री वालों के हाथों पकड़े गए। ये उनकी चाल थी मुझे पकड़ने की। हमें अपने लड़कों को मिलिट्री के चंगुल से वापस लाना होगा शाका। हमारे 4 लड़के वापस आएंगे और हमारा कोई लड़का भी नहीं मरेगा, और मिलिट्री भी अपने घुटने टेक देगी। वो कैसे? उन लोगों ने एक चाल चली थी, अब हम एक चाल चलेंगे। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं जिस पे बात की जा सके। सारी बातें पिछले 10 सालों में खत्म हो चुकी हैं। कोई भी अदालत मुजरिम का बयान सुने बगैर फैसला नहीं करती। मुझे सजा देने से पहले मेरी कहानी तो सुन ले। भूल जाओ ये सब। क्या क्या भूल जाऊं? ये भूल जाऊं कि हरिया ने भैया साहब का खून किया और फिर इल्जाम मेरे सर पर आया। झूठ। ये झूठ नहीं है राजू। अगर तुम सच्चे हो तो फिर भागते क्यों फिर रहे हो? जाओ, जाकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस ने अगर मान लिया कि तुम बेगुनाह हो तो फिर मैं भी मान लूंगा। और अगर ये करने की तुम में हिम्मत नहीं तो भूल जाना कि तुम्हारा कोई छोटा भाई था, और आइंदा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, समझे? ये है हमारा जवान। वेलकम। वाओ, दैट्स अ वेरी गुड वन सन। आपकी फिक्र करती है बहन जी, सब ठीक हो जाएगा। अब आप दोनों यही रहेंगे हमारे साथ, समझे जनाब? मैं आपसे बात कर रहा हूं, समझे? इस दरो दीवार को देखकर लगता है यूं कि इस जहां में अपना भी कोई आशियाना हो। अरे वाह, हमारा शेर तो शायरी भी करता है। अरे वाह, शाबाश जवान। चलो इसी बात पे तुम्हें आशियाना दिखाते हैं, चलो। मेरी जिंदगी का एक असूल है, मुझसे उलझने वाले को पहली बार तो मैं समझाता हूँ, दूसरी बार चेतावनी देता हूँ, और तीसरी बार बिना टिकट के ऊपर पहुंचा देता हूँ। याद रखना। अजहर खान, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ये क्या कह रहे हो यार? उसी दिन उसके भेजे में गोली उतार देता तो ये सब नहीं होता। मेरी वो एक मजबूरी इतने सारे लोगों की बात की वजह बनी, और ये सब वो मसूद अली के लिए कर रहा है। शहर में डर और आतंक का माहौल बढ़ा रहा है
ताकि सरकार पर दबाव डाल सके और उसकी रिहाई का सौदा कर सके। वो वक्त आने से पहले उस कुत्ते असर को मार गिराना। राजू, बस मेम साहब बस। समुंदर भी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता, साहिल तक आकर रुक जाता है। आप भी अपने कदम रोक लीजिए मेम साहब। कदमों को तो रोक लो, मगर अपने मन को कैसे रोकूं, जिसने मन ही मन तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया है। समझने की कोशिश करो मेम साहब, मैं बहुत छोटा, बहुत गरीब आदमी हूँ। तुम्हारा भोलापन, तुम्हारी सादगी, तुम्हारी अच्छाई मेरे लिए दुनिया की सबसे अनमोल दौलत है। और फिर औरत अपने पति में एक अच्छा इंसान ढूंढती है। आदमियों की भीड़ में मुझे वो इंसान तुम्हें मिल गया है राजू। प्यार ने तुम्हें अंधा कर दिया है, सच्चाई को तुम्हारी आंखें देख नहीं पा रही। मेरे इस प्यार को अपने मन से मिटा दो मेम साहब और भूल जाओ मुझे। हाँ दारा, काम हो गया शाका? हाँ, हम लोगों ने अपना काम कर दिया है। शाबाश शाका, मेरे शेर, दिल जले। अब मैं मिलिट्री वालों से सौदा करूंगा अपने 4 साथियों का। तू उन लोगों पर अपनी पकड़ ढीली मत करना, कोई भी शोर मचाए तो गोली मार देना। बच्चे, तू खामोश क्यों हो गया? जिंदगी बड़ी अजीब है दारा, ऐसे खेल खेलती है, आपको खामोश कर देती है। मैं तेरा मतलब नहीं समझा। मतलब समझने के लिए दिल चाहिए दारा, जो तेरे पास नहीं है। अच्छा ही है, वरना मैं भी दिल जलों में शामिल हो जाता। दिल जले, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूं। प्रशांत, तुम कानून की गिरफ्त में आ चुके हो। आई विल हैव टू अरेस्ट यू। जुर्म क्या है मेरा? नवक्रांति की आगजनी, लल्ला की मौत। कोई सबूत है आपके पास? नहीं, मगर आज तुमने एक पुलिस ऑफिसर को ड्यूटी करने से रोका है, हाथ उठाया उस पर। अरेस्ट हिम। नो सर, आप प्रशांत को गिरफ्तार नहीं कर सकते। जब तक मैं कोई कंप्लेंट दर्ज ना कराऊं, आप कोई केस नहीं बना सकते। क्या कह रहे हो तुम? ये आदमी शहर में अपराध पर अपराध किए जा रहा है। तुम्हारे बयान से हम इसे गिरफ्तार कर सकते हैं। तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते देशमुख। जब तक मैं ताऊ का नामो निशान ना मिटा दूं, मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। क्या हो गया था तुम्हें विशाल? तुम्हारी तरफ कोई नजर उठा के भी देखे तो मेरा खून खोल जाता है, क्योंकि गर्मी हमारे खून में भी है बीबी। हॉट ब्लडेड यू नो। मुझसे ज्यादा खुशनसीब तो वो मुजरिम है। कम से कम तुम उसे ये जोर से पकड़ तो लेते हो, मुझे क्यों नहीं पकड़ते? स्टॉप इट सपना, लेट्स गो। हमने किसी को मस्जिद में घुसते हुए नहीं देखा। हम तो आपको सिर्फ मस्जिद की तौहीन करने से रोक रहे थे। हमारे मजहब में तो ये लिखा है कि मजहब को बीच में मत ला। मेरा मजहब, मेरा धर्म, मेरा फर्ज ये देश है और उसकी हिफाजत करना है। और कोई उनके बीच आएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम जिसे पनाह दे रहे हो उसने कई जाने ली है और आज हमारे एक ऑफिसर को भी मारा है। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। रुक जा दे, छोड़ दे इसे, छोड़ दे, कहती हूँ। पागल हो गया क्या? माजी, माजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। खबरदार, जो मेरी माँ के पैर छुए कमीने, माँ के पैरों तले स्वर्ग होता है और मैं तुझे इन पैरों को छूने के काबिल नहीं समझता। मैं कहती हूँ चल, चल अजय। हम दोनों के सिवा आखिर अपना है ही कौन राजू? ये तूने शायद जान लिया होगा मेरे भाई। आ मेरे सीने से लग जा और 9 साल की जुदाई को हम दोनों एक पल में भूल जाते हैं। भाई, किस जुदाई की बात कर रहा है तू? तू मेरा है ही कौन? अरे पगले, अगर मैं तेरा कुछ नहीं लगता तो आज मेरी जान की खातिर तूने अपनी जान की बाजी क्यों लगा दी? अगर मैं तेरा कुछ नहीं लगता तो आज मेरी जान की खातिर तूने डॉलर से भरा बैग शेट्टी को क्यों दे दिया? बोल राजू, अगर मैं तेरा कुछ नहीं लगता तो तुझे मेरी जान की परवाह क्यों है? क्यों है राजू, क्यों? मां की खातिर। अपने मुल्क को अपनी मां का दर्जा देते हो ना तुम? उसकी छाती से उसका दामन खींचकर तुम सबका सर शर्म से नहीं झुकाया आप? ज़हीर खान,
भीख में मिले देश और दान में मिले हथियारों के दम पर इतना भौंकना ठीक नहीं। कायरों की तरह मंदिरों और मस्जिदों में घुसकर औरतों और बच्चों को मारते हो। अब तक जिंदा हो क्योंकि हमारी सरकार ने हमें रोक रखा है। जिस दिन जंग का ऐलान हो गया अंदर घुसकर मारेंगे। हमारा एक एक जवान तुम्हारी नपुंसक फौज पर भारी पड़ेगा। तुम्हारे और तुम्हारे भाई की जिंदगी का कड़वा सच, तुम्हारा अतीत। यह तो सिर्फ एक प्रूफ है। कल यही पोस्टर बनकर शहर की हर गली और चौराहे पर मेयर का यानी तुम्हारा मुंह चिढ़ा रहा होगा। जैसे आने वाले कल का तुम सपना देख रहे हो, तुम्हारा वो सपना तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाएगा। पिस्तौल मेरे पास भी है। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी जिंदगी मेरी उंगली की हल्की सी हरकत की मोहताज है। तुम्हारे चेहरे पर मौत का खौफ अच्छा लगता है दिलावर। यही देखने के लिए तो मैंने इतने साल इंतजार किया था। राय बहादुर, पहचान इस औरत को। कौन हो तुम? वक्त ने तेरी यादाश्त को भले ही खोखला कर दिया हो, लेकिन तेरा दिया हुआ हर जख्म मेरी मां के दिल में उतना ही ताजा है जितने मेरे दामन पर मेरे बाप के आंसू। किसकी बात कर रहे हो तुम? उस डॉक्टर की जो आज तक उस जुर्म की सजा भुगत रहा है जो उसने नहीं किया। उस सुहागन की जो सारी जिंदगी तेरे कारण विधवा बनी रही, और उस बेटे की जो तेरी वजह से सारी उम्र बाप के प्यार को तरसता रहा। ओ, तो तुम डॉक्टर रवि मल्होत्रा के बेटे हो? हाँ, मैं उसी मजलूम का बेटा हूं। लेकिन आज मैं तुझे तेरी चौखट पर चेतावनी देने आया हूं कि ये तेरी जिंदगी का आखिरी जश्न है, तेरी शराब का आखिरी प्याला, और ये रात तेरे सुकून की आखिरी रात होगी, क्योंकि कल सुबह के सूरज के साथ तेरी बर्बादी की शुरुआत होगी। राय बहादुर, हम अक्सर दुख में भगवान को याद करते हैं, खुशी में भूल जाते हैं। पॉइंट? भगवान हमें दुख इसलिए देता है ताकि हम प्यार करना सीख सकें, और अगर प्यार बिना किसी गरज के किया जाए तो वो हमें भगवान के और करीब पहुंचा देता है। तुमने ऐसा प्यार कभी किसी से किया है? जी, मैंने भी। लेकिन इस वक्त वो बहुत तकलीफ में है। शीज हैड एन एक्सीडेंट, और मैं उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई जरूरत नहीं, प्यार करने वाले खामोशी की आवाज पहचानते हैं। हाँ, अगर तुम अपने गुरूर की चोटी से नीचे उतर आओ और यही बात प्यार भरे अंदाज से कह दो तो काफी है। ओह, तो ये सब नाटक तुम्हारा ही है? तुम पास नहीं आओगे अपनी हरकतों से? बकवास बंद करो। एक सच जो तुम्हारी जुबान तक आना चाहता है मगर तुम्हारा घमंड उसे रोक लेता है, और वो सच ये है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। देखो विजय, शट अप, नाम मत लो मेरा। तुम एक सरफेरी बदतमीज और पागल लड़की हो। मैंने ये आखिरी कोशिश की थी, अब मैं तुम्हारी तरफ पलट कर देखूंगा भी नहीं। बस एक बात याद रखना, मेरे बिना जिंदगी गुजारना तुम्हारे लिए एक सजा होगी, समझी? सन को बिठेरो। खेल शुरू होने में 1 मिनट बाकी है, खत्म होने में नहीं। लाल बिहारी, यह खेल तुम हरामजादों की जिंदगी के साथ ही खत्म होगा, उससे पहले नहीं। राजू बेटे, तुम्हारी ये हालत किसने की? जिन्हें मुझसे अपनी जिंदगी का खतरा हो वही मेरी जिंदगी पर धावा बोल सकते हैं। लेकिन तुम इस हालत में लड़ोगे कैसे? तुम तो बुरी तरह जख्मी हो। ये जख्म तो कुछ भी नहीं। अगर मेरी आखिरी सांस भी मेरे सीने में अटकी होती तब भी मैं ये लड़ाई जरूर लड़ता। आज अगर मैंने ये लड़ाई नहीं लड़ी तो मेरे उन जख्मों पर मरहम कैसे लगेगा जो मेरे जिगर पर लगे हैं। इसलिए जहां भी कानून देर से पहुंचता है वहां तुम इंसाफ खुद कर बैठते हो। देर से मिला हुआ इंसाफ खुद एक नाइंसाफी है बाबूजी। अक्सर आपका कानून बीमार को दबा देने के लिए उस वक्त पर पहुंचता है जब वो मर चुका होता है। तुम्हारे दिल में कानून के लिए जो नफरत मैं देख रहा हूं उसे देखकर लगता है एक दिन अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा लो।
ये जानते हुए कि वहाँ पुलिस का पहरा है, तुम्हें क्या जरूरत थी अपने आप को खतरे में डालने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो... कुछ नहीं होगा मुझे, और अगर होता है तो हो जाए। अभी भी उन दो हरामजादों की गर्दनें मेरे हाथों से दूर है। समझ में नहीं आता उन दो सांपों को बिल से बाहर कैसे निकाला जाए। ठाकुर विक्रम सिंह, अपने इन महलों के ख्वाबों को महलों तक ही रहने देना। किसी गरीब के घर तक ले जाने की कोशिश मत करना, वरना गरीब के दिल से निकली हुई चिंगारी तेरे इस महल को जलाकर राख कर देगी। क्यों? किसी से दिल लगाना गुनाह है क्या? किसी को अपनी धर्म पत्नी बनाना गुनाह है? हाँ, दो चाहने वालों की सगाई तोड़वाना गुनाह है, दो दिलों को तोड़ना गुनाह है। मीना के मन में राजा की मोहब्बत है। इंसान दौलत से दुनिया तो खरीद सकता है, मगर किसी की मोहब्बत नहीं खरीद सकता। क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं माँ। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, कोई केस उलझ गया है क्या? शायद मेरी जिंदगी का ही केस उलझ गया है। प्रिया से झगड़ा हो गया है क्या? झगड़ा हुआ होता तो कोई परेशानी नहीं थी, यहाँ तो बिना झगड़े के ही मेरा सब कुछ उजड़ गया। सब कुछ उजड़ गया? क्या बात है? माँ, अचानक प्रिया मुझसे इतनी नफरत करने लग गई है। उसे मैंने विक्की के साथ हाथ में हाथ डाले हुए देखा। नहीं बेटा, प्रिया ऐसा नहीं कर सकती। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी। मजबूरी? कैसी मजबूरी हो सकती है? पहले कयामत कयामत, फिर उसने कहा चुराओ ना दिल। मैंने कहा चुराओ ना दिल, लेकिन कमबख्त उसने दिल चुरा लिया। और आज ऐसी ठोकर मारी सपना ने मुझे कि बस मजा आ गया। अरुण, कुछ मत कहना। अरुण, मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकती। ये दर्द तो वही समझ सकता है जिसने कभी प्यार किया। हाँ, और मैंने तो कभी प्यार ही नहीं किया, और करना भी नहीं। क्या हुआ? शौक लगा? मैं यहां आया अकेला तेरे सामने, शौक लगा? चल, हाथ उठा, हाथ उठा। अरे उठा ना! क्या है? वो मेरे 10 आदमियों को अंदर किया तो बहुत बड़ा हीरो बन गया तू। तो आप यहां तक पहुंच गई? मैं तो यहाँ मेरी औकात देखने आई थी। चलो अच्छा हुआ, आपकी तसल्ली तो हो गई। तुम मुझे गलत समझ रहे हो करण। इतना अनजान भी नहीं हूं मैडम कि समझ ना पाऊं। मेहरबानी करके यहां से चली जाइए। तुम्हें रंगों से परहेज है क्या? रंगों से परहेज नहीं, काले से बैर। इस बैर की वजह? बचपन काली रातों में गुजरा और जवानी काले कामों में। गोदी में काम करता था, कोयला भरता था क्रेन में। बस वो काला कोयला मेरी रग रग में बस गया, यहां तक कि आंखें खुली रखूं तो आंसू भी काले, और बंद करूं तो सपने भी काले। तब से इन पलकों का आराम नहीं। हेलो डैड, I've fallen in love. मुझे प्यार हो गया है। क्या? लड़की से प्यार हो गया तुझे? मतलब मेंढकी को भी जुकाम हो गया? रॉन्ग डैड, मुझे मेंढकी से प्यार हो गया है। क्या? और उसी से शादी करना चाहता हूँ। अरे भाई, लेकिन कौन मेंढकी? वही जो मेरे स्कूल में पढ़ती थी। अच्छा 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 अच्छा, जो तुझे बैंगन कहकर पुकारती थी वो है? आरती मिल के मालिक रंजन शर्मा की जो बेटी है वो। Hey, you're right, Dad. आपको दिल्ली जाके उसके माता पिता से मिलना होगा और उनसे मेरे लिए उनकी बेटी का हाथ मांगना होगा। वाह बेटा, यानी चोरी करे तू और थानेदार से मैं निपटू? डैड कौन है? मैं। निपटेगा कौन? मैं है। गुड बॉय। वीरेंद्र प्रताप सिंह, वीरेंद्र प्रताप सिंह। बको। ओ,
आप हैं। आपके सामने मेजर साहब कुछ नहीं बोल सके तो मैं क्या बकूंगा? समझदार हो। थैंक यू, थैंक यू। एक मिनट, आपके आगे पीछे दाएं बाएं कोई रोने वाला नहीं है क्या? नहीं है। तभी ले रहा है मेजर साहब से पंगा, लेकिन तुझे मालूम नहीं, कर देंगे वो तुझको नंगा। तुम कानून को अपने हाथ में लेकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो प्रशांत। बहुत देख चुका हूं मैं कानून का तमाशा। ताऊ का मामला पुलिस का नहीं, मेरा अपना है। जब तक ताऊ को मुजरिम नहीं करार दिया जाता, एक आम नागरिक की तरह उसकी हिफाजत करना पुलिस का फर्ज है। तुम ताऊ के आसपास कितने भी पहरे लगा लो कमिश्नर, कितनी भी दीवारें खड़ी कर लो, मगर मेरे हाथों उसकी मौत अटल है। ताऊ को खत्म करने के बाद मैं खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। कर दिया अटैक, मरिया बाबा, ले लिया बदला। मैं तो समझती थी कि मैं एक बहुत बहादुर इंसान के साथ हूँ जो एक ही गोली में काम तमाम कर देगा, मगर तुम्हारी तो हालत खराब हो गई। एक भी गोली निशाने पर नहीं लगी। तुमसे अच्छा निशाना तो मैं लगा सकती थी। अगर उसे मारना होता ना तो गोली उसके आसपास नहीं, सीधी उसके सर में लगती। लेकिन मरने से पहले उसे मालूम होना चाहिए कि उसे कौन मार रहा है और उसकी मौत क्यों हो रही। वेल डन विशाल, मुझे तुम पर फक्र है। एक बार फिर तुमने साबित कर दिया कि यू आर द बेस्ट। अपनी 30 साल की सर्विस में मैंने तुम्हारे जैसा जांबाज ऑफिसर नहीं देखा। हमारी पुलिस फोर्स के लिए तुम एक मिसाल हो। सारी फोर्स एक तरफ और तुम एक तरफ। जुर्म का जैसे तुमने शहर से सफाया ही कर दिया है। नहीं सर, एक गिरोह बाकी है जिसकी रीढ़ की हड्डी अभी तक नहीं टूटी, लेकिन जल्दी वो मेरी गिरफ्त पे होंगे क्योंकि उस जंजीर की पहली कड़ी मेरे हाथ लग चुकी है। गुड, आई विल कीप यू इन्फॉर्म सर। बाय। और उस बॉम्ब का रिमोट मेरे पास है। जैसे ही मैं मरीना से 25 किलोमीटर दूर जाऊंगा, बॉम्ब अपने आप डिफ्यूज हो जाएगा। मुझे बहुत डर लगता है अपने आप से और अपने गुस्से से। तू अब तक बचा हुआ है क्योंकि मैंने शादी से पहले इससे वादा किया था कि मैं ये काम छोड़ दूंगा। आज से मैं ये काम छोड़ रहा हूं जेवियर। गुड बाय।